शांति और सद्भाव के मसीहा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे संपूर्ण देश दुनिया के साथ ही नगर इटारसी में भी आस्था के साथ मनाया गया। सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। मसीह समाज के द्वारा आज 29 मार्च को पूरे देश भर में और देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस गुड फ्राइडे के दिन मसीह समाज के सभी लोग अपने अपने गिरजाघरों में अपने अपने चर्च में जाकर और विशेष प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि गुड फ्राइडे के दिन ही शांति और सद्भाव के मसीहा प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए एक प्रकार से यह यीशु मसीह का एक बलिदान दिवस भी है। बताते हैं कि यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा थी, उनमें ईश्वरीय शक्ति थी। अतः आज के दिन को वैसे तो ये शोक का दिन है, लेकिन इसे गर्व के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नगर इटारसी के भी सभी गिरजाघरों में आज इसी संदर्भ में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई, जहां प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने और उनकी पवित्र आत्मा के बारे में मसीह समाज के विद्वान वक्ताओं ने प्रकाश डाला। असेंबली चर्च मालिमगंज इटारसी में विद्वान वक्ता पास्टर सुभाष पवार ने लोगों को संबोधित करते हुए यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विलाप करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के उस महान बलिदान को और उसकी आशीषों को अपने जीवन में उतारने के लिए आए। यदि हम केवल शोक करके दुख मनाकर चाहे आंसू भी बहाकर आप चले जाएं, लेकिन जिस मकसद से प्रभु यीशु ने बलिदान दिया था उसको अपने जिंदगी में पूरा न करें तो हमारा सचमुच अपने लिए, जैसे यीशु ने यरूशलेम की रोती हुई स्त्रियों से कहा जो यीशु के लिए रो रही थी, मेरे लिए विलाप मत करो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। वो वही हो जाएगा। आज हमें यीशु के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक सारे लोगों से पार परमेश्वर की महिमा उसके दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे सामने जो पाप की जिल्लत है, जो दुख है, जो तकलीफ है इस संसार में है, हमें उन पर और अपने आप पर रोना है और उन लोगों पर रोना है जो ईश्वर के उद्धार का अभी तक इनकार। यीशु क्यों मारा गया? यीशु ने ऐसा चुनाव क्यों किया? इतना दर्दनाक, इतनी ऐसी जिल्लत प्रभु यीशु ने क्यों स्वीकार की? उसका कारण यही है, अगर वो इसको नहीं उठाते तो आप और मुझको अपने ही पापों के कारण ये जिल्लत उठानी पड़ती और इससे हमारा छुटकारा भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने वो बलिदान देकर अपना लहू बहाकर हम सबके लिए पापों से छुटकारे का प्रबंध किया और जो कोई भी अपने गुनाहों से तौबा करता है। पास्टर सुभाष पवार ने समझाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे और उनका जो बलिदान हुआ उसके जिम्मेदार हम सब भी हैं। हमारे लिए ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। वो इतना देखने में तुच्छ नजर आ, देखने में कुरूप नजर आ, भयंकर नजर आ। जो पैशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट फिल्म है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको देखना। प्रभु यीशु के ऊपर इतना अत्याचार जो उसको सही डिपिक्ट किया गया, जो उसके साथ हुआ था, जो बाइबल से दूसरे समकालीन इतिहास की पुस्तकों से लेकर उस फिल्म को बनाया गया, यीशु को कितना तकलीफ से गुजारा गया, आपके और मेरे लिए भी देख पाना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि लोग उसके दुख को देखकर बड़े भावुक हो रहे थे, इसलिए भाई एक माँ अपने बच्चे को इंजेक्शन लगता हुआ नहीं देख पा रही। तो आप प्रभु यीशु को क्रूस पर इतने दुख में कैसे देखे? बात केवल इतनी नहीं थी, इससे आगे या इसके विपरीत भी थी। लोग उसे तुच्छ समझ, लोग उसका मूल्य जान ही नहीं रहे। उसके प्रेम का, तो परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। उसके प्रेम का मूल्य किसी ने नहीं किया। जिनसे प्रेम किया उन्होंने भी किया। और जिन याजकों, महायाजकों और शास्त्रियों के पास वो आया था कि वो तो उसके विषय में खड़े होकर के बात करेंगे, वो तो उसका पक्ष लेकर दुनिया को उसके पीछे होने के लिए कहेंगे, उन्होंने सबसे आगे बढ़कर उसका विरोध किया।
किया और ये नारा उन्हीं का दिया हुआ था, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसके साथ ही सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं भी हुई और सभी ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया और उनकी स्मृति में भजन भी गाए। यूथ क्रिश्चियन समाज के जयराज सिंह भानु बताते हैं कि आज 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया गया है और अब 31 मार्च को ईस्टर संडे मनाया जाएगा। ईस्टर संडे वो दिन होता है जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे थे। इसे ग्रेट फ्राइडे, होली फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।